नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे भारत में शिक्षा के भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आखिर है क्या। और हमारी पूरी पड़ताल का आधार है ये एक सवाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसका वर्णन कीजिए। तो चलिए इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक सवाल मत समझिए। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो हमारे देश के भविष्य का, कह सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा नक्शा जो तय करेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां किस दिशा में जाएंगी। तो इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले इसी सवाल को ही दो हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें इसे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल के दो सीधे सीधे हिस्से हैं। पहला, नीति क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है, इसका विजन क्या है, यानी क्यों। और दूसरा हिस्सा है, इसमें क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, यानी कैसे। तो इन्हीं दो सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं। नीति क्या है? आखिर ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये होती क्या है? इसका असल में मतलब क्या है? बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो ये किसी भी देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक ऑफिशियल रोड मैप है। आप समझ लीजिए कि एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक विजन है, जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर चीज को एक सही दिशा देने का काम करता है। अच्छा, तो इस रोड मैप के बड़े बड़े लक्ष्य क्या होते हैं? इसका मकसद है देश के लोगों को भविष्य के लिए तैयार करना, एजुकेशन में सबको बराबर मौके देना, यानी समानता लाना, सभी के लिए नए अवसर पैदा करना, और इन सब चीजों के जरिए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये पॉलिसी क्या है और इसका मकसद क्या है। मतलब सवाल का पहला हिस्सा तो क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर कि आखिर इस नीति के अंदर होता क्या है, इसके खास पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को अगर समझना हो ना, तो बस इन 4 चीजों पर गौर करना होता है। पहला, करिकुलम में क्या बदलाव हो रहे हैं, यानी पढ़ाया क्या जाएगा। दूसरा, एग्जाम का तरीका क्या होगा, मतलब नॉलेज को टेस्ट कैसे किया जाएगा। तीसरा, टीचर्स का रोल क्या रहेगा। और चौथा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए। तो ठीक है, हमने पॉलिसी का क्यों भी समझ लिया और कैसे भी। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इन सब बातों से फर्क क्या पड़ता है, ये हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे स्टूडेंट्स के सीखने के तरीके को बदल देती है। क्लासरूम का माहौल कैसा होगा, किताबों में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें इसी पॉलिसी से तय होती हैं। और बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, ये टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी पूरी तरह बदल देती है। उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनके सिखाने के मेथड्स क्या होंगे, क्लास में उनका रोल क्या होगा, सब कुछ नए सिरे से डिफाइन होता है। और जरा सोचिए, जब सीखने और सिखाने का पूरा तरीका ही बदल जाता है तो उससे देश का भविष्य भी बदलता है। सीधी सी बात है ना, क्योंकि आज जो स्टूडेंट्स हैं वही तो कल के लीडर्स बनेंगे, इनोवेटर्स बनेंगे और देश के नागरिक बनेंगे। उनकी शिक्षा ही तो देश की नींव है। पर यह कहानी सिर्फ देश के भविष्य की नहीं है, ये हम सबका, हर एक का भविष्य है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या फिर टीचर, ये पॉलिसी सीधे सीधे हर किसी की जिंदगी को छूती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि शिक्षा के इस नए नक्शे में, इस नए ब्लूप्रिंट में हम सब अपना रोल कहाँ देखते हैं, हमारी भूमिका क्या होगी। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।